मौका दे रहा हूं। अखिलेश जी ने कभी ये नहीं कहा कि गठबंधन नहीं होगा। अखिलेश जी हमेशा ये कहते रहे इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ बीजेपी का मुकाबला करेगा। पहली बात, हमारे सुधांशु त्रिवेदी जी ने अभी जो कह रहे थे हमारे राहुल गांधी, तो मैं भी वही कह देता हूं, हमारे सुधांशु त्रिवेदी जी ने शुरुआत की, सबसे पहला सेंटेंस बोला सत्ता पता नहीं क्या क्या करा दे। बिल्कुल सही बात है, सत्ता ये करा देती है कि जो नीतीश कुमार ये कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी के हाथ खून से रंगे हुए हैं, इनके साथ हम कभी नहीं जाएंगे, और जो मोदी जी ये कह रहे थे इसका डीएनए चेक करो, इसका डीएनए खराब है, और अमित शाह ये कह रहे थे अब तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब नीतीश कुमार के लिए कोई दरवाजा नहीं है। उसी नीतीश कुमार की चौखट पे नाक रगड़नी पड़ी। जोरदार बात जो जवाब लेते अभी कह रहे थे नहीं, कह रहे हैं। ये तो पिछले महीने बोले हैं चालू और चिरकुट। ये तो अभी पिछले महीने बोले हैं। और हमसे तो कब की बात करें, ये नीतीश जी ने कब कहा था कि खून से रंगे हुए हाथ? मैं चुनौती कहता हूं, दिखाइए। 2014 में बिल्कुल नहीं कहा। 2014 में 2002 में मंत्री रहे थे, सरकार में हमारी रहे थे। क्या बात कर रहे हैं आप? पलटू चाचा पलटते रहते हैं। खत्म नहीं हो रहा। अरे सुनिए साहब, अगली बात, अगर एक पार्टी है कोई उत्तर प्रदेश में जो ये पलटने की बात कहते हैं, कोई एक पार्टी जिसने हर पार्टी से गठबंधन किया है वो है समाजवादी पार्टी। 89 में मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने बीजेपी के सपोर्ट से। उसके बाद जब गोली चली हमने उनसे सपोर्ट विड्रॉ किया, चंद्रशेखर जी के साथ चले गए। फिर 93 में आए बसपा के सपोर्ट से। फिर उसके बाद आए 2003 में कांग्रेस के सपोर्ट से। भाई साहब ऐसा कोई बचा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। ठीक है, दोस्तों स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की जो डिबेट हो रही है वो आपको बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में हो रही है। दोस्तों यहाँ पे बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से राजकुमार भाटी जी हैं। इन दोनों का जब भी डिबेट होता है वो काफ़ी मज़ेदार हो जाता है, क्योंकि दोनों भी काफ़ी अच्छे बात करते हैं और काफ़ी मुद्दे को अच्छे तरीके से ढंग से रखते हैं। अगर जब डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी जी आ जाते हैं तो चार चांद लग जाता है। दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, क्योंकि डिबेट काफ़ी मज़ेदार होगी। और मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो ये शुरू करते हैं और देखते हैं वीडियो को लास्ट तक। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दीदी के हाथ में आ गई है। अब प्रियंका गांधी वाड्रा पॉलिटिकल डील कर रही है, राहुल नहीं कर रहे हैं। एक इस पे भी जी मैं इस पर आपकी राय लूंगा, लेकिन राजकुमार भाटी के पास आता हूं। राजकुमार भाटी, ये देखिए पूरा एनडीए लगा रहा कि डील नहीं हो रही, मीडिया ने भी बोला डील नहीं हो रही, लेकिन असल में आप डील सील करके आ ही गए। आपने भी, यानी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी बहुत कुछ कहा, कांग्रेस के नेताओं ने तो और भी ज्यादा कहा, लेकिन फाइनली काम हो गया। लेकिन चलिए अलायंस तो हो गया, क्या मोदी को टक्कर दे पाएगा ये अलायंस? क्योंकि सपा बसपा का अलायंस हुआ था 2019 में, शायद उससे बड़ा कोई अलायंस नहीं था, जिसमें आरएलडी भी शामिल थी। शायद उससे बड़ा अलायंस उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में नहीं था। तब भी आपकी सीटें 2014 में भी 5 थी, 2019 में भी 5 थी। तो अब बदलेगा क्या? क्योंकि कांग्रेस का वोट शेयर 5-6% है। दैट्स इट। नहीं, आपने कहा कि एनडीए भी ये कह रहा था और मीडिया भी ये कह रहा था। इस देश में ये दोनों तो आजकल एक ही हैं, जो एनडीए कहता है वही मीडिया कहता है। जी, तो ये तो एक ही बात कहते थे तो अभी हम मान लेते। तो इन दोनों अखिलेश जी भी यही कह रहे थे। ये दोनों नहीं, अखिलेश जी भी यही कह रहे थे। अखिलेश जी भी यही कह रहे थे, आपके नेता भी यही कह रहे थे। अब आप बताइए, आपके नेता भी एनडीए की बात कर रहे हैं, बीजेपी के साथ बात कर रहे हैं, तो मुझे पता नहीं। बोलिए, आपकी बात 400 पार। मेरे बोलते ही आप पक्ष क्यों बन जाते हैं? आपने क्योंकि बोला तो मैंने आपको निष्पक्ष रहना चाहिए, आपको पक्ष नहीं बनना चाहिए। तभी तो आपको मौका दे रहा हूं। अखिलेश जी ने कभी ये नहीं कहा कि गठबंधन नहीं होगा। अखिलेश जी हमेशा ये कहते रहे इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ बीजेपी का मुकाबला करेगा। पहली बात, हमारे सुधांशु त्रिवेदी जी ने अभी जो कह रहे थे ना हमारे राहुल गांधी, तो मैं भी वही कह देता हूं, हमारे सुधांशु त्रिवेदी जी ने शुरुआत की, सबसे पहला सेंटेंस बोला सत्ता पता नहीं क्या क्या करा दे। बिल्कुल सही बात है, सत्ता ये करा देती है कि जो नीतीश कुमार ये कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी के हाथ खून से रंगे हुए हैं, इनके साथ हम कभी नहीं जाएंगे, और जो मोदी जी ये कह रहे थे इसका डीएनए चेक करो, इसका डीएनए खराब है, और अमित शाह ये कह रहे थे अब तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब नीतीश कुमार के लिए कोई दरवाजा नहीं है। उसी नीतीश कुमार की चौखट पे नाक रगड़नी पड़ी। जोरदार बात जो करा दे। जवाब लेते अभी तो आपका जवाब ले लीजिए, 30 सेकंड का जवाब ले लीजिए। सुधांशु त्रिवेदी, मैं रिबटल आपको अलाउ करता हूं। बताइए, ये तो फंसा दिया आपको इन्होंने बहुत बुरी तरह से। नीतीश जी के बारे में आप क्या बोलते थे? अच्छा, आरएलडी के बारे में आप क्या बोलते थे? अब सबको आप भी तो ले रहे हैं साथ। आपको भी तो लग रहा है कि अगर सब साथ नहीं आएंगे तो आप निपट जाएंगे। भाई इन्होंने मेरी बात आधी बोली, अगला सेंटेंस नहीं सुना। कह रहे थे नहीं, कह रहे हैं। ये तो पिछले महीने बोले हैं चालू और चिरकुट। पिछले महीने बोले हैं। और हमसे तो कब की बात करें, ये नीतीश जी ने कब कहा था कि खून से रंगे हुए हाथ?
मैं चुनौती से कहता हूं, दिखाइए 2014 में बिल्कुल नहीं कहा था के साथ 2014 में, वो तो 2002 में मंत्री रहे थे, सरकार में हमारी रहे थे। क्या बात कर रहे हैं आप? पलटू चाचा पलटते रहते हैं। वो तो आपका दुख भी खत्म नहीं हो रहा। अरे सुनिए साहब, अब अगली बात अगर एक पार्टी है कोई उत्तर प्रदेश में जी। जो ये पलटने की बात कहते हैं, कोई एक पार्टी जिसने हर पार्टी से गठबंधन किया है वो है समाजवादी पार्टी। 89 में मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने बीजेपी के सपोर्ट से। उसके बाद जब गोली चली हमने उनसे सपोर्ट विड्रॉ किया, चंद्रशेखर जी के साथ चले गए। फिर 93 में आए बसपा के सपोर्ट से, फिर उसके बाद आए 2003 में कांग्रेस के सपोर्ट से। भाई साहब ऐसा कोई बचा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। ठीक है, बताइए इन्होंने पकड़ लिया। देखिए कुल मिलाकर राज बड़े सारे हैं और ये युवा पीढ़ी को सब पता लग जाता है आजकल। बताइए। नहीं मत सुधांशु जी क्यों कुरेद रहे हैं इतिहास को? क्या सुधांशु जी को ये पता नहीं है कि इनकी सरकार भी बीएसपी के समर्थन से ही बनी थी, बहन जी के समर्थन से ही बनी थी? बसपा की सरकार हमारे समर्थन से बनी थी, हमारी सरकार बीजेपी समर्थन से नहीं बनी। क्या उत्तर प्रदेश में अभी भी भारतीय जनता पार्टी का 3 पार्टियों से गठबंधन नहीं है? क्या ओम प्रकाश राजभर ये नहीं कहते थे इस योगी को तो मठ में छोड़ के आऊंगा, इस योगी को तो कीर्तन करना सिखाऊंगा? आज वही ओम प्रकाश कीर्तन कर रहे हैं उनके साथ, आज वही कीर्तन कर रहे हैं उनके साथ। तो ओम प्रकाश राजभर क्यों है इनकी पार्टी में जी? तो क्यों कुरेद रहे हैं? दूसरी बात इन्होंने कही थी इसमें बहुत गांठ हैं गठबंधन में। बिल्कुल मैं इनकी इस बात से भी सहमत हूं। इसमें गांठें इसलिए ज्यादा हैं कि इसमें ज्यादा लोग जुड़े हों। ये गठबंधन में केवल कांग्रेस सपा नहीं है, इंडिया गठबंधन में वो किसान भी हैं जिनके ऊपर बीजेपी के नेताओं की गाड़ियां जिन्हें रौंद देती हैं, वो किसान भी हैं जो 700 लोग शहीद हो जाते हैं, जिन्हें राजधानी में नहीं घुसने दिया जाता, जिनके लिए कीलें ठोकी जाती हैं सड़क पर, जिनके लिए पानी की बौछारें और गोलियां चलाई जाती हैं। इस गठबंधन में वो मजदूर भी हैं जिनके लगातार हक मारे जा रहे हैं। इस गठबंधन में ओबीसी वर्ग के 6800 स्टूडेंट भी हैं जिनके लिए हाईकोर्ट का आदेश है कि इन्हें ज्वाइनिंग कराओ। 2 साल से योगी जी ज्वाइन नहीं करा रहे हैं। ठीक है, इस गठबंधन में बहन बेटियां भी हैं। हाथरस की बेटी को रात को 2 बजे उसके परिवारजनों पर लाठियां चला के मिट्टी का तेल डालकर जिसकी डेड बॉडी जला दी जाती है। आपने सही कहा कि हाथरस की चिंता है। और संदेश खाली पे क्या कहना है? बनारस यूनिवर्सिटी में क्या कहना है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर बेटी के साथ होता है। बताता हूँ शाहजहां शेख पे मैं नहीं चिल्लाया था बीच में, हैसियत नहीं हो सकती। चिल्लाया था वो अबू हाजरा मैं नहीं चिल्लाया था। देखिए ये इंपॉर्टेंट मैटर है। एक सेकंड रुकना पड़ेगा आपको रुकना पड़ेगा। देखिए व्यूअर्स, क्या हुआ है संदेश कली के अंदर? क्या हुआ है? मतलब वहां पर औरतों को उठाया जाता है, उनके हस्बैंड्स उनके भाइयों के सामने, उनके पिताओं के सामने, और शाहजहां शेख और उसके गुंडे कहते हैं कि ये औरत तुम्हारी होगी लेकिन ये सुंदर है और ठीक दिखती है तो हम इसको लेके जाएंगे। और प्रशासन कुछ नहीं कहता। मुझे कहता है मैं कह रहा हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ जो बंगाल हाई कोर्ट है उसने जो टिप्पणी करी है जरूर व्यूअर्स उसको पढ़े और सुने। क्या बोला है? आजाद भारत के अंदर इस तरह की घटना किसी ने नहीं दिखी और सबके मुंह सिले हुए हैं। एक हाथरस हुआ था, तमाम लोग छाती पीट रहे थे, तमाम विपक्षी नेता छाती पीट रहे थे, लेकिन बंगाल के संदेश खली पर ऐसा मौन है कि कोई कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। शर्मिंदगी की प्रकाष्ठा हुई है संदेश खली के अंदर। आजाद भारत में ऐसा इंसिडेंट। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि डिबेट आप लोग काफ़ी अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने लास्ट तक वीडियो को देखा होगा। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको ये डिबेट कैसा लगा, और मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।